नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं कुछ प्रशासनिक टर्म्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये हम लोग जब भी राज्य व्यवस्था या पॉलिटी पढ़ेंगे उसमें ये हम लोगों को बहुत ही ज़रूरत, बहुत ही फ़ायदेमंद है। उसमें ये इसमें है क्या कि धारा 144 क्या है, ये कब लागू होती है, इसका प्रभाव क्या होता है और किन किन परिस्थितियों में लागू होता है और इसके सज़ा का क्या प्रावधान है, इसको देखेंगे। फिर आएगा दूसरा टर्म है कर्फ्यू। ये कर्फ्यू क्या होता है, ये कब कर्फ्यू लगाया जाता है और इस कर्फ्यू का प्रभाव क्या होता है आम जनता पर, और इसके और जो सज़ा वजा का प्रावधान कितना है, कैसे है, उस पर हम लोग देखेंगे। और ये है अगला लॉकडाउन। लॉकडाउन को दोस्त हम लोग तो भूल नहीं पाएंगे, अभी ताज़ा है, कभी भी नहीं भूल पाएंगे ऐसी परिस्थिति को। ये हर कोई बच्चा को याद होगा ये क्या था और क्या है। तो हम लोग देखेंगे क्या चीज़ है ये सब, इनका प्रभाव क्या है, कैसे लागू होता है, किसके द्वारा होता है और इसका आम जनमानस पे प्रभाव क्या पड़ता है, इस पर हम लोग देखेंगे। अब ये हम लोग देखते हैं ये आईपीसी धारा 144 है, ये क्या होती है दोस्तों। ये जब धारा लागू होती है प्रशासनिक सुविधा के लिए, अगर कहीं प्रशासन को लगता है खतरा मंडराने का डर है, कहीं खून खराबा कत्ल होने का संभावना बढ़ जा रहा है, कहीं दंगा होने की संभावना है या फिर कहीं आतंकी घटनाएं होने की संभावना है, तो वहाँ जो है धारा 144 लगा दिया जाता है कुछ दिन के लिए। ये जब धारा 144 लगाया जाता है तो एक बार में 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है, और फिर अगर ज़रूरत और आगे पड़ रही है तो इसे 2-2 महीने करके 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है धारा 144। ये करता क्या है, लगाने पर इसका प्रभाव क्या पड़ता है धारा 144 को। ये जब लग जाता है धारा 144 तो इसमें क्या होता है, 4 या 4 से अधिक व्यक्ति को एक साथ रहने से मनाही करता है। यानी 4 या 4 से अधिक लोग जहां इकट्ठा होने, यानी ये सीधा ये कहें, ये भीड़ को जो है तोड़ने के लिए लगाई जाती है। कहीं भी भीड़ भाड़ न हो, जिससे जो है प्रशासनिक जो है कहीं भीड़ भाड़ नहीं रहेगी तो प्रशासन को प्रशासन करने में जो है सुविधा होगा। तो 4 या 4 से अधिक लोगों को एक साथ रहने से मनाही करता है। अगर इस नियम के तहत कोई उल्लंघन करने पर पाया गया तो उससे जो है सज़ा का प्रावधान किया गया है। 1 साल 2 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल तक इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब इसमें और क्या होता है, ये जब लागू हो जाती है दोस्त, तो ये जो है केवल क्षेत्र विशेष में लागू होता है। अब जैसे कि वहाँ जो है और जो ज़रूरी सेवाएं हैं, जैसे एटीएम, बैंक और जो संस्थाएं हैं, ज़रूरी संस्थाएं हैं, इनको बंद नहीं किया जाता है, इनको खोला जाता है। सिर्फ ये कहा जाता है कि भाई बिना भीड़ के माध्यम से एक जो है संवैधानिक प्रक्रिया से आप लोग वहाँ जा सकते हैं, अपनी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, लेकिन भीड़ भाड़ न हो, इसमें यही कहा जाता है धारा 144 में। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। और ये लगाया कैसे जाता है, ये ऊपर से आदेश आता है जब प्रशासन से चुनौतियों से, यानी जो प्रशासनिक घटनाएं या कुछ चुनौतियों से निपटना होता है, तो उसमें जो है कलेक्टर जिलाधिकारी जो होता है, ये कलेक्टर, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश पर ये लगाया जाता है ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए जहाँ खतरा होने की संभावना मंडराती रहती है। वहाँ जो है धारा 144 लगाकर उन परिस्थितियों को कंट्रोल किया जाता है। अब हम लोग देखते हैं ये कर्फ्यू क्या है, इसमें हम लोग देख लेते हैं। यहाँ हम लोग देखें कि ज़रूरी संस्थाओं पर रोक नहीं होता है। जो आवश्यक संस्थाएँ हैं, इसमें हम लोग इसके बात कर रहे हैं, आवश्यक संस्थाएँ पर रोक नहीं। अब हम लोग अगर कर्फ्यू पर अगर बात करते हैं तो ये कर्फ्यू क्या होता है दोस्त, ये कर्फ्यू छोटे समय के लिए होता है। जैसे कहीं पर लगा दिया गया है अगर कर्फ्यू किसी विशेष क्षेत्र में, तो कर दिया था हाँ इतने बजे से लेकर इतने बजे तक यहाँ घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा। यानी ये सीधा ये क्या था कि भाई घर के बाहर आ जा सकते हो बिना भीड़ के माध्यम से, अकेले 2 लोग 3 लोग, लेकिन 4 लोग नहीं हो, 4 लोगों से ज़्यादा पर ये जो है रोक लगाता है। लेकिन ये क्या करता है, पूरी तरीके से पाबंदी लगाता है कि यानी जब कर्फ्यू लग गया तो घर से बाहर कोई नहीं निकलेगा, सारे रास्ते को ब्लॉक कर दिया जाता है और जहाँ पाया जाता है लोगों को सज़ा दिया जाता है। इसमें जो है इसमें भी सज़ा का प्रावधान था। इसमें क्या था, जो पूरी तरीके से रोक लग जाती है, घर से बाहर निकलने पर मनाही किया जाता है, यानी घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। यानी जहाँ कर्फ्यू लग गया है वहाँ के लोग अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं। अगर निकलते हैं, किसी भी सारी सेवाएं यहाँ जो सर्विस होती हैं, बैंक होती है, स्कूल होते हैं, संस्थाएं होती हैं या दुकान डलिया होते हैं, सब बंद कर दिए जाते हैं, पूरी तरह से ठप कर दिया जाता है वहाँ पे, और वहाँ कर्फ्यू लगा दिया जाता है। जैसे अभी लॉकडाउन में जो
लगाया गया था कि जब लॉकडाउन जब थोड़ा सा उसमें जब वरीयता दी गई थी, छूट दिया गया था लॉकडाउन में, तो कहा गया था भाई रात को 10 बजे से लेकर और सुबह जो है अब 6 बजे तक ये कर्फ्यू लगा रहेगा। यानी वहाँ पर पुलिस होते हैं हर रास्ते पर। ये जहाँ लग जाता है तो रास्ते में केवल पुलिस नज़र आना चाहिए, बाकी कोई नहीं होना चाहिए। तो लॉकडाउन के अंतर्गत जब ये लगा था कर्फ्यू, तो यानी 10 बजे रात से सुबह जो है 10 बजे सुबह 8 बजे सुबह तक, तो वहाँ क्या होता था कि दुकान, डलिया, ठेला, खुमचा, गुमटी जो भी था सब वहाँ पर रोक लगा दिया जाता था। कोई नहीं होता था रास्ते में, सिर्फ वहाँ पुलिस और प्रशासन नज़र आती थी। तो ये जो है कर्फ्यू क्या था कि यह किसी भी तरीके से घर से बाहर निकलने के लिए मनाही करता है कि विशेष समस्या से, चुनौतियों से निपटने के लिए प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से या फिर कहीं जो है स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई जैसे किसी पर खतरा न आए, इस दृष्टि से ये कर्फ्यू लगाया जाता है। तो हम लोग इसको देख लिए, इसमें भी सज़ा का प्रावधान है। अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो इसमें जो है सज़ा का प्रावधान है, इसमें सज़ा का प्रावधान किया गया है। अब बात आती है ये महापुरुष जी की, इनकी लॉकडाउन की। ये लॉकडाउन क्या था दोस्त, हम लोग इसको भूले नहीं हैं, जीवन में भूल भी नहीं पाएंगे। ये क्या होता था, ये जहाँ अगर लग जाता था, इसमें क्या था कि इसमें सब कुछ संस्थाएं बंद हो जाती थी। इसमें क्या था दोस्त कि ज़रूरी संस्थाएं जो है वो खुली रहती थी, सिर्फ भीड़ भाड़ वजह से। यानी एक तरीके से इसमें भी भीड़ को रोकने के लिए बनाया गया है कि जो ज़रूरी, सिर्फ जो आवश्यक वस्तुएं हैं, आवश्यक सेवाएं हैं, उन्हीं को खोला जाता है, बाकी सबको बंद कर दिया जाता है। यानी आवश्यक सुविधाओं को खोला जाता है और बाकी सबको इसमें बंद कर दिया जाता है कि जिससे इससे भीड़ भाड़ भी कंट्रोल रहे। ज़्यादातर जो है जैसे बीमारी हो गया स्वास्थ्य की दृष्टि से या फिर कोई और वजह होते हैं, तो उसके लिए यह लॉकडाउन लगाकर लोगों को घर के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा घर के अंदर रहने के लिए सलाह दिया जाता है। लेकिन अब विशेष परिस्थितियों में आटा, दाल, गेहूँ, चावल, दूध, ये सब और जो आवश्यक वस्तुएँ हैं जैसे बैंक वगैरह हो गया, एक मतलब डिस्टेंस के साथ, इसमें जो है ये लॉकडाउन लगाया जाता है इन परिस्थितियों से निपटने के लिए। होता क्या है कि इसमें अगर कोई उल्लंघन करता है, अगर ये कहीं लॉकडाउन जिस क्षेत्र में लगा है, अगर फिर क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति वहाँ जैसे पहुँच गया गलती से, तो क्या होता है पुलिस बहुत करेगी, 1-2 लाठी मार कर या उसे समझा बुझा कर जो है भगा देगी, कहेगी यहाँ मत दिखाई देना, घर जाओ। यानी कि वो सज़ा नहीं, जेल वोल नहीं हो सकता इसमें। यानी एक तरीके से इसमें कह सकते हैं सज़ा का प्रावधान नहीं है, सज़ा का प्रावधान, यानी इसमें सज़ा का प्रावधान नहीं है लॉकडाउन में। तो ये हम लोग को देख लिया। और यहाँ क्या होता है, आवश्यक सुविधाओं के लिए ये खुला रहता है, आवश्यक सुविधाओं के लिए इसमें छूट रहती है, इसमें सज़ा का प्रावधान भी नहीं होता है। ये सिर्फ क्या होता है, एक तरीके से धारा 144 की तरह इसमें जो भीड़ भाड़ को रोकने के लिए लगाया जाता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, प्रशासनिक की सुविधा की दृष्टि से, इन सभी के लिए लॉकडाउन लगा दिया जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया लॉकडाउन जब लगा था कि भाई लगा देंगे लॉकडाउन, ज़रूरी सेवाओं के लिए लोग आएंगे और भीड़ भाड़ नहीं होगी, तो जो बीमारी, संक्रमण की बीमारी है कोरोना, ये जो है फैलेगी नहीं एक दूसरे के पक्ष में, एक दूसरे के लोगों के पास फैलेगी नहीं। तो ये हम लोगों ने देख लिया आईपीसी की धारा क्या थी, कर्फ्यू क्या था और लॉकडाउन क्या था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टर्म थे यहाँ पर ये तीनों। तो हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।